यूक्रेन में मेरा बेटा है। फिलहाल घर का माहौल तो बहुत ही खराब है। मेरी बुआ जी का लड़का है। मेरा भाई एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में जा रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। कीव के साथ साथ पूरे यूक्रेन में धमाकों की आवाज गूंज रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि महीनों से चले आ रहे तनाव के बाद गुरुवार सुबह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर दी। यूक्रेन पर रूसी हमले और उससे सहमे हुए लोगों की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। रूस के हमले से यूक्रेन की जमीन धमाकों से सहम गई है। उधर यूक्रेन में कई भारतीय छात्र जगह जगह फंस गए हैं। अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्रों ने सरकार और एसएमबी से गुहार लगाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। लोग बंकरों में जा रहे हैं। पानी की अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है और कह दिया गया है कि घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। और खाने की बड़ी क्या दिक्कत बोलते हैं, जो आसपास के बिल्डिंग्स के लोग बाग हैं, उन्होंने हमें बोल दिया है कि नीचे बंकर्स हैं हर बिल्डिंग के नीचे, तो सेफ्टी सही है। सब मेट्रो के अंदर खाना पानी फ्री हो गया, अंदर मतलब सब अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। और बाकी चारों तरफ घुस चुके हैं रशियंस। कीव पे अटैक हो गया है, जहाँ पे मैं खारकीव में हूँ फिलहाल। यहाँ पे भी अटैक ही हो गया। बाहर पुराना जो एयरपोर्ट था वो उड़ा दिया। तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक सरकार से उन्हें वापस उनके देश लाने की गुहार लगा रहे हैं। वे डरे और सहमे हैं। इस दौरान कई दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन सीमा पर घटनाक्रम आज बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के मरियुपोल शहर में टैंक देखे गए हैं। इसके अलावा वहां एयरपोर्ट के पास मौजूद सेना की जगह पर धुआं निकलता देखा गया है। दूसरे शहरों में एयरपोर्ट पर भी हमले हुए हैं। भले ही यूक्रेन पर रूस की सेना द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन रूस के सैनिकों की गोलियां, बम और मिसाइलों के धमाके का असर भारत में भी लोगों के दिलों पर पड़ रहा है। यही कारण है यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए बच्चों के परिजन यूक्रेन में हो रहे धमाकों से थरथरा रहे हैं और अपने बच्चों की सलामती के लिए ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार से बच्चों की सही सलामती भारत वापसी की भी मांग कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके परिजनों को उनकी चिंता सता रही है। रुड़की के ढंढेरा स्थित भारत कॉलोनी निवासी विवेक राठौर, जो पिछले 3 सालों से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, वो भी वहीं फंसकर रह गया है। विवेक के पिता भजन सिंह आर्मी में सूबेदार के पद पर तैनात है, जिनकी तैनाती वर्तमान में बीकानेर राजस्थान में है। विवेक के परिजनों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार यूक्रेन में फंसे उनके बच्चे को वापस लाने का काम करे। यूक्रेन में मेरा बेटा है, नाम विवेक राठौर है। कब से गया है और क्या करते हैं? उसका ये 3रा साल है। मैं एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गया हुआ। यहाँ से वो 9 सितंबर को गया था। इसमें क्या दिक्कत आपकी बात हुई है? क्या परेशानियां उसको हो रही है वहाँ? उसको भी यही परेशानियाँ है कि जो भी उसने फ़्लाइट कराई है वो कैंसिल हो रही है और अभी वो यहाँ आना चाहता है, लेकिन फ़्लाइट कोई भी मतलब है नहीं अभी। कैसे आए, बस यही टेंशन है हमको भी और हमारे बच्चों को भी। मेरा भाई एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में जा रखा है, दिनीपुर। तो वहाँ पे अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो उसकी वजह से उसने फ़्लाइट भी करवाई थी, तो एक फ़्लाइट तो उसकी कैंसिल हो गई थी और एक 28 की कराई है, और अब तो फ़्लाइट भी नहीं चल रही है क्योंकि कीवी जहाँ से जिस एयरपोर्ट से वो जाता है वही बंद हो रखा है। वहाँ पे रशिया के लोग आ रखे हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से वो आ भी नहीं पा रहा है। तो घर में सबको टेंशन हो रही है कि कैसे आएगा वो। मेरा नाम आकाश पवार है। मेरी बुआ जी का लड़का है विवेक राठौर। वो यूक्रेन में अभी मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया हुआ था। पिछले कुछ दिन से यूक्रेन के हालात ख़राब हैं। उसी हालात को देखते हुए हमारी जो बुआ जी है उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब चल रही है। मैं उत्तराखंड सरकार से और भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री और उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री धामी जी से यही अपील करता हूँ कि बच्चों का जो लाने का कार्य है वो थोड़ा तेज़ गति से करे। बच्चों की स्थिति वहाँ ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है।
वहीं यूक्रेन में फंसे उधम सिंह जिले के दिनेशपुर निवासी दीपंकर राय और उनका परिवार बेहद परेशान है। दीपंकर राय का पुत्र अमन यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है और रूस के हमले के बाद वह यूक्रेन में फंसा हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पिता दीपंकर राय, मां सुमित्रा राय और परिवारजनों की नजरें टीवी पर लगी हैं। मिसाइलों के फुटेज आ रहे हैं तो परिवार की चिंता और बढ़ गई है। राय परिवार ने अपने बेटे समेत यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने की गुहार भारत सरकार से लगाई है। देखिए, अभी फिलहाल घर का माहौल तो बहुत ही ख़राब है। सब लोग सभी चिंतित हैं, सारे रिश्तेदार चिंतित हैं और उससे वापस लाने के जो जितने भी प्रयास थे लगभग स्थिर हो गए। क्योंकि पहले अप्लाई किया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अप्लाई का तो कोई जवाब आया नहीं वहाँ से। अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या फैसला लेगी इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा है। एक तरफ जहां छात्रों के परिजन सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंडियों के लिए 2 पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 112 नंबर जो हेल्पलाइन है हमारी, जो जनरल इमरजेंसी नंबर है उत्तराखंड पुलिस का, पूरे देश की पुलिस का, उस पे डाटा उपलब्ध कराने को कहा गया है कि जिसके लोग भी फंसे हैं उनका पूरा डिटेल 112 पर उपलब्ध करा दें। अभी तक हमारे पास 78 लोगों की डिटेल आ चुकी है। बाकी और कोई छूटे होंगे तो मुझे लगता है आज उनके भी नाम पता सब इकट्ठे हो जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए भारत सरकार लगातार विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में है। वहीं फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय की टीमें यूक्रेन के साथ लगी सीमाओं के रास्ते में है। यूक्रेन के सीमावर्ती बिंदुओं के पास भारतीय नागरिक इन टीमों से भी संपर्क कर सकते हैं। हम अपने उत्तराखंड के सभी जो हमारे छात्र हैं या अन्य हैं, उन सभी के लिए पूरी तरह से सरकार गंभीर है और उसको लेकर हम लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं, अन्य उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को वापस लाया जाए और उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हमने उसमें नोडल अधिकारी को भी बनाया है, एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किया है। उधर देहरादून के एसएसपी जन्मेजय प्रभाकर ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के बारे में बताते हुए कहा कि उनको जितनी सूचना मिली है उसमें यह पता चला है कि 32 लोग देहरादून के हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली गई है। देखिए, इसमें अभी तक जो हमको इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा जुटाई गई है तो उसमें लगभग 32 लोग यहाँ के ऐसे हैं जो कि यूक्रेन में रहते हैं। उनके बारे में डिटेल्स हमने प्राप्त कर ली है। इसके अलावा भी अगर कोई रहता है तो उसके लिए हमने 112 का जो लोकल हमारा नंबर है तो वहाँ पर कोई भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अगर किसी का भी कोई रिलेटिव या कोई दोस्त या कोई सगा संबंधी अगर यूक्रेन में रहता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमको आप 112 के माध्यम से दे दें। यूक्रेन में खराब होते हालातों के बीच लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। वार जोन वाले यूक्रेन से आ रही तस्वीरें भयावह है। लोग घरों से निकलकर वहां से भागना चाह रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जाम की स्थिति है। वहीं उत्तराखंड के कई नागरिक भी यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके परिजन लगातार सरकार से उन्हें सकुशल घर पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक सरकार भारतीय नागरिकों को अपने देश लाने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।